को देखेगा, कोई किसी को देखेगा। आज तो सब देख ही रहे ना, है ये देख रहे हैं ये कपड़े कैसे पहनी है ना, ये देख रहे शक्ल कैसी है, ये देख रहे हैं कि ये क्या है। बताओ, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। देखने वाले कुछ भी देखेंगे, और जो चीज़ देखने की है वो कभी देखते नहीं, है ना। देखने की क्या चीज़ है? आत्मा, जो कि इतने समय से पढ़ाई वो तो कभी दिखेगा नहीं ना, नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? के सामने हाँ, क्योंकि जब पढ़ाई बोलते हैं ना, जब भगवान भाग्य बांट रहे थे, क्या सोए पड़े थे? क्या सोए पड़े थे? तो कोई कपड़े देखेगा, कोई आत्मा के कपड़े देखेगा, कोई शरीर के कपड़े देखेगा, है ना। कोई कुछ भी किया होगा वो देखेगा, पर आत्मा नहीं देखेगा, है ना। कोई शक्ल देखेगा, अच्छा ऐसा रंग है, योगी का रंग ऐसा थोड़ी होता है। चमकता था, उनको बोलो आपने कितना प्रयत्न किया उनको चमकाने के लिए, वो दिखता नहीं है, हैं? पहले देखेंगे तो फिर क्या कहते हैं? नहीं बोलते हैं बाबा जब आते हैं यहाँ चमकता है, अब लाइव वीडियो भेजो तब मैं विश्वास करूँगा। अच्छा, इधर चमकता है। उनको बोलो ये भरोसा दिलाने के लिए बाबा नहीं आए हैं, है ना। दादी को इधर चमकता है। कितना सब कुछ साइंस का साधन है, ऐसी कोई साइंस नहीं है। विदेश की साइंस तक का पूरा इस्तेमाल किया हुआ है, आपको तो पता है ना, है ना। तो बताओ कैसे चमकेगा नहीं? अच्छा, तो मतलब बाहर की दिखावटी देखनी है कि जब यहाँ चमकेगा तभी हम मानेंगे कि बाबा आते हैं। नहीं, चमकने कोई चीज़ को देखने के लिए भी हमारी हैसियत होनी चाहिए। बिल्कुल, एकदम सही होनी चाहिए ना। प्रेम होना चाहिए बाबा के लिए, तो आपको चमकता हुआ भी नजर आएगा। आपकी दृष्टि में प्रेम ही नहीं है, आप देख ही शरीर को रहे हो, तो फिर आपको निश्चय क्या होगा, है ना। कोई बात नहीं, पहले मेजॉरिटी विरोधी थे, अब इतने बच्चे सहयोगी में खड़े हैं, और आगे मेजॉरिटी साथ में खड़े हो जाएंगे, है ना। यहाँ आकर क्योंकि परिवर्तन को जल्दी से कोई स्वीकार नहीं करता है। जब संसार में परिवर्तन होता है ना, जब युग बदलते हैं, तो भी पहले वाले युग वाले आने वाले युग वाले को परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। धीरे धीरे धीरे, अब जैसे सरकार है, अब नोटबंदी हुआ, पुराने नोट को देख कर के आदत बन गया, वही नोट पसंद आया। लेकिन जब नया नोट निकाला तो उसको नकली लगते थे, नकली है ना, नकली नोट। लेकिन जब वो चलने लगे तब उसकी वैल्यू समझ में आई ना। आज पुराने नोटों को देख करके कोई कहेगा कि हाँ ये ऐसे है, चल गया ना। परिवर्तन स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है, पर स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुकान तो एक ही है, माल एक दुकान से ही मिलेगा, कहाँ जाएंगे, है ना। अब नहीं लेने आएंगे तो भूखे मरेंगे। किस चीज़ से भूखे मरेंगे? आत्मा के ज्ञान से वंचित, बाबा के प्रेम से वंचित। और सच में जिनको आत्मा के ज्ञान से वंचित हो जाते हैं ना, तो वो फिर सच में भूखे मरते हैं, शरीर के पेट से भी भूखे मरेंगे। तो अब भले अभी है, कमाई रखी है ना, बाप की प्रॉपर्टी रखी है, तुम मज़े कर रहे हैं। जब ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा? आधी तो ख़त्म हो गई इनकम आने वाली जो थी, अब देखो और कितना ख़त्म होंगी। कोई तो बेचारे मजबूरी से देते हैं, खुशी कोई नहीं दे रहा है। आपको सच बतावे, कोई ऐसा होगा, एक आध बच्चा होगा जो खुशी से अपना धन सफल करता है। इतने बच्चे ऐसे हैं जो धन देते हुए आंखों में आंसू आते हैं उनके। क्यों? वो दिल से नहीं दे रहे हैं, उनसे छीन रहे हैं। छीना जाता है, छीना। क्या देके? आपने अगर नहीं दिया
तो आपके ऊपर पाप कर्म चढ़ेगा, कई गुना पाप कर्म चढ़ेगा, आप पाप के भागी बनोगे। आपने भगवान की श्रीमत को फॉलो नहीं किया। जिनकी आंखों में आंसू आए और तब वो दान करे, वो दान कभी नहीं माना जाएगा। वो मजबूर है, प्यार है ना बाबा से, तो बस वही है ना, भगवान के नाम पे दे दे। किसके नाम पे? बाबा के नाम पे दे दे। तो ये चल रहा है। धन वो सफल होता है और उन्नति भी उसी में होती है जो दिल से दिया गया हो, है ना। और बाबा ने क्या कहा, कभी मांगना नहीं है, मांगने से बल मर जाओ, मरना भला, मतलब मांगने से बल भूखे मर जाओ, है। और भूखे कभी, जिसने नहीं मांगा उसको कभी भूखे मरने नहीं देगा, है ना। बल कहावत है, मांगने से मरना भला। पर जिसने नहीं मांगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, है। बिना मांगे क्या मिलते हैं, और मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। तो जो नहीं मांगता उसको तो बाबा ऐसे ऐसे मोती देते हैं ना, पूरा 21 जन्म तक राजाई चलती है। और जो मांगते हैं, क्या उनको मिलेंगे मोती? नहीं मिलेंगे ना। वो तो बाबा ये कहते कि आजकल बच्चे को भी माँ जब तक रोता नहीं है तब तक दूध नहीं पिलाती कोई। अच्छा, बिना मांगे कौन देगा? ऐसा? ऐसा बोलते हैं। तो फिर वो माँ सही नहीं है। हाँ, वो माँ सही नहीं है, क्योंकि माँ को पता होता है कि मैंने बच्चे को 2 घंटे पहले दूध पिलाया था, अब 2 घंटे हो गए तो मुझे उसको दूध पिलाना है। ठीक है, ये सच्ची माँ का, फिर तो वो माँ असली, वो नालायक कहेंगे उसको हम, हैं। वही सही है ना। और सतयुगी माँ कभी ऐसे करेंगी क्या? जो सच्चा प्रेम करने वाले अपने संतान से, वो रोएगा पीटेगा और तब देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ही यहाँ पे बच्चे क्या बोलते हैं, दो दो दो, मेरे को ये दो, मेरे को ये दो, मेरे को ये दो। कब तक देगा? माँ तो सोचेंगी ना, इसकी तो आदत पड़ गई है मांगने की। अब इसको 4 घंटा नहीं दूंगी ना तो बाद में उसको दूंगी फिर। ऐसे हमारा पिता परम पिता है ना। तो मांगते रहोगे, क्या बोलेगा? आप ही हो क्या मेरे बच्चे, और नहीं है, और को भी तो देना है। तो इसलिए सच्ची माँ वो, सच्चा पिता वो, बोलते ना, कनेक्शन जो होता है ना, कनेक्शन वो अंदर से होता है ना। ये चल रहा है, ठीक है। ये बंद हो जाएगा। ये मांगेगा क्या मेरे को बिजली दो, मेरे को चलना है, नहीं ना। वो जो कनेक्शन है, जो करंट है, वो कहाँ से जा रही है? अंदर से ऑटोमेटिकली सिस्टम बना हुआ है ना। जैसे शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो वो एकदम सिस्टमेटिक अपने आप बना हुआ है। ऐसे ही अगर बच्चे को कुछ ज़रूरत होती है ना, जो सच्चे प्यार करने वाली माँ होती है, तो उसको तुरंत टचिंग आ जाती है कि अभी मेरे बच्चे को ये चीज़ चाहिए। बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन माँ को समझ में आ जाएगा कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। जैसे हम दुखी हुए, रोए, तड़पे, है ना, तो बाबा को क्या लगा? अभी मेरे बच्चों को मेरे प्यार की ज़रूरत है ना। तो ये सच्चा प्यार पिता होता है। तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन जुड़ा हो। जैसे बाबा का ड्रामा में पार्ट आना नूंद ही है, बच्चों का दुखी होना भी है और बाबा का आना भी है। तो अपने समय पर बाबा, नहीं तो चिल्ला तो द्वापर युग से रहे हैं। अगर देखा जाए तो कब से चिल्ला रहे हैं? द्वापर युग से, मुझे ये दो, वो करो, ऐसे करो। लेकिन आया कब? संगम युग पे आया, क्योंकि वो मेजॉरिटी बच्चों को देखता है।
हाँ, ऐसा नहीं है कि द्वापर युग से अब तक उन बच्चों को वंचित रखा, नहीं, उनको जो अंदर की अनुभूति थी, जो आत्मा की अनुभूति का जो सुख के जो पल थे वो दिया। आज भी अगर आप बाबा के पास में बैठ करके उस प्रेम की अनुभूति करेंगे, ऐसा नहीं कि देखो बाबा शरीर में आया, लेकिन हर एक आत्मा का अपना अपना अनुभव है। उस अनुभव को देख देख कर, सुन सुन कर उनको कितनी खुशी मिलती है, कितना सुकून मिलता है और संतुष्टता मिलती है। तो बाबा ने सबको थमा के रखा ना, जब ज़रूरत हुई तब आपको वो अनुभव का पानी पिला करके चला गया, और उसमें आपकी प्यास कितना समय तक देखो रही। जब भी प्यास लगी तभी आया और एक अनुभव का गिलास दे करके चला गया। तो ये प्रेम है बाबा का। ठीक है, और सब ठीक है बच्चे? अच्छा चल रहे ना? बस बाबा का एक बात बोल के जाएगा, बेफिक्र। जिसके सिर पे बाप का हाथ है वो बच्चा कभी फिक्र कर ही नहीं सकता, है ना? ठीक है, फिक्र कौन करेगा? जिनके माँ बाप नहीं है। हाँ, झगड़े कौन करते हैं? अनाथ। जिनके घर में दरी दोनी नहीं है, जो अनाथ होते हैं, है ना? तो आप बच्चों को बाबा यही कहेगा, पुरुषार्थ अच्छे से करो, मेहनत भी करो, पर फिक्र कभी नहीं करो। कल क्या होगा ये तो कभी सोचो ही नहीं। ठीक है, ये तो उन बच्चों को सोचना चाहिए जो दिन रात आराम कर रहे हैं, कल क्या खाएंगे। लेकिन आप बच्चे देखो, सेवा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छे से बाबा को याद कर रहे हो, सबको संदेश दे रहे हो, तो फिर फिक्र किस बात की, है ना? भोजन की जिम्मेवारी बाबा ने ली है, पक्की जिम्मेवारी। 2 रोटी की जिम्मेवारी बाबा ने ली है, बस अपना कर्म करते चलो। दूसरी बात, कभी कोई ये बिल्कुल ना सोचे कि लोग क्या बोलेंगे, है ना? क्या नहीं सोचना है? लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। सोचने का और बोलने का काम लोगों का है। अगर आप भी वही सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे? सोच के देखो, उनका काम तो आप कर रहे हो, तो फिर वो क्या करेंगे? उनको करने दो ना, उनको जो बोलना है, जो सोचना है, जो करना है आप करते रहो। हमें तो वो करना है जो बाबा ने कहा है, हमें वो सोचना है बस अपने बाबा के लिए। ठीक है, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वो तो शुरू से ही चला आया है ना। आधे बच्चे तो कभी ऐसे बढ़ ही नहीं पाते, सारा ज़िंदगी इसी डिप्रेशन में चला जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। सारी ज़िंदगी इसी में कट जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, है ना? और लोग तो वही सोचेंगे जो उनको सोचना है। वो बदलते रहते हैं। उनका क्या आप अच्छा करोगे तो भी सोचेंगे, आप बुरा करोगे तो भी सोचेंगे। आप उनकी सोच पे रोक लगा सकते हो क्या? सोच तो रोज बदल जाती है। लेकिन हम अपनी सोच पे रोक लगा सकते हैं, हम अपने आप को रोक सकते हैं, हम लोगों को नहीं रोक सकते। तो ये समय है, जिसने सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, मतलब उसका पैर लोगों ने पकड़ लिया और घसीटते हुए नीचे लेके आएगा। ठीक है, हम खुद पकड़ा रहे, लो हमारा पैर पकड़ो और नीचे डालो, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, हाँ, सोचना तब चाहिए जब हम गलत कर रहे हैं, है ना? आज तो लोग गलत बोलने से भी नहीं डरते हो। आज दुनिया में क्या चल रहा है? गलत बोलने से कोई डरते हैं? झूठ बोलने से कोई नहीं डरते हैं। और आप सच्चाई का सामना करने से अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, ये तो हमारी मूर्खता कहेंगे। आज तो झूठ बोलने से भी लोग नहीं डरते, तो आप सच बोलने से क्यों डरोगे? इसको जो बोलना है बोलने का क्या हो? बेफिक्र बादशाह। ठीक है, सदा देखो पूरे ब्राह्मण परिवार में सब सोच रहे हैं, अपन तो सबकी सोच पे बड़ा मुस्कुराते हैं, वाह क्या पढ़ाई पढ़ी है आपने। भगवान ने जब पढ़ाई
तब आप सुधर नहीं सकते। यही कहावत हो गई ना, है ना, मूर्खों को अगर भगवान भी समझाए तो भी वो वही के वही। इतने समय से पढ़ाई पढ़ी, ठीक है। आश्चर्य लगता है इतने साल से इतना तपस्या की है, अभी तरक्की क्यों नहीं पाते? देखो बच्चे, भूख की अनुभूति उसको होती है जो कभी भूखा रहा हो, है ना। प्यास की अनुभूति उसको होती है जो कभी प्यासा रहा हो, और दुख की अनुभूति भी उसको होती है जो कभी दुखी रहा हो। आप सोच के देखो, जब मांगते ही सब हाजिर हो जाए, उसको किसी के दुख का एहसास नहीं होगा, उसको कभी किसी की भूख प्यास का एहसास नहीं होगा, है। कैसे रहमदिल कैसे बन सकते कैसे रहमदिल बन सकते हैं, कैसे रहमदिल बन सकते हैं जब वो अनुभूति ही नहीं है, वो अनुभव ही नहीं है कि भूख क्या होती है, वो अनुभव ही नहीं है कि प्यास क्या होती है, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। वो जब अनुभव ही नहीं है, दूसरे की तकलीफ को कैसे समझेंगे। इसलिए गांव के भोले भाले भी समझ पा रहे हैं, बाबा को पहचान पा रहे हैं। हाँ। और देखो ये सब इतने वो क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि कभी दुख देखा ही नहीं, कभी भूख देखी नहीं, कभी प्यास देखी नहीं, और बाबा का मिलन तो भरपूर, तो कहाँ अनुभव होगा। इसलिए बाबा बोल रहे हैं ना, बच्चे जो बड़े प्यासे मर रहे हैं ना, वहाँ चल रहे हैं। तो अभी क्या करना है, आप बच्चे इधर क्यों आए पता है? आप जाओ झोपड़ियों में जा कर के देखो उनकी भूख क्या है। जैसे आप बच्चे तरसते हैं ना, है ना, वो भी भगवान के प्रेम के लिए तरस रहे हैं। उनका कोई गाइड नहीं है इस दुनिया में, पता है। हर कोई चाहता है कि हमें कोई एक रास्ता दिखावे, है ना। और कोई मूर्ख आते हैं तो गलत रास्ते पे लेके चले जाते हैं, तो उनका भरोसा वैसे टूट जाता है। तो हर कोई, क्योंकि उनके अंदर खुद की बुद्धि नहीं है, सबकी बुद्धि का जो ताला है वो बंद हो गया है और चाबी गुम हो गई है। तो उनको यही नहीं पता है कि चाबी जहाँ गुम हुई है वो अपने अंदर हुई है, तो उनको मालूम नहीं है कि ताला कैसे खुलेगा। तो जा कर के उनको मिलो, देखो, अनुभव करो उनका दुख का, उनकी तकलीफ़ का। वो भी तरस रहे हैं, वो भी तरस रहे हैं कि हाँ, अभी के जो भी है ना, जिनको सब कुछ मिल रहा है, वो भले नहीं सुनेंगे, पर आप झोपड़ी में जा कर के सुनाओ। कोई ऐसा ही होगा जो पत्थर बुद्धि होगा, क्योंकि उनको मार्ग नहीं है ना। एक बार में तो कोई बाबा का बच्चा थोड़ी बना होगा, बताओ, बना है क्या? एक बार में कोई बना है कि एक ही बार बोला हो और तुरंत बन गया हो? समय लगाना, 6 मास लगे, किसी को 10 वर्ष भी लग जाते हैं समझने में, किसी को 2 वर्ष भी लगते हैं। कोई झट भी समझ जाता है, झट समझने वाले बहुत कम होते हैं, किसी को 2 मास में समझ में आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार उनको सुनाएंगे तो सुन लेंगे, है ना। तो अभी कोशिश करो, जैसे आप वो सेवा कर रहे हैं, अब दूसरी जगह भी देखो। सबको चाहिए, रास्ता चाहिए, बस एक सच्चा मार्ग चाहिए। प्लान है, जैसे अभी गार्डन में हम ओम ध्वनि भी करा रहे हैं और एक्सरसाइज करा रहे हैं, काफ़ी आने लगे हैं अभी। हाँ। तो दूसरे गार्डन में भी करेंगे हम। बिल्कुल सभी गार्डन में आप इधर किसी एक गाइड को छोड़ के फिर तीसरे में करेंगे, फिर आप दूसरी जगह। अपने को ये करना है, कर्म कर बरिया में डालते, ये नहीं सोचना है अपन। अब एक समय याद रखो, अपन सबको किसी बंधन में नहीं बांधना है। प्रेम हम हमेशा स्वतंत्र छोड़ दो। जो बाप का है वो आएगा, जो नहीं है कितना ही माथा मारो। है ना, प्यार की परिभाषा, प्रेम हमेशा स्वतंत्र होता है। अब यही तो काम वो बच्चियाँ नहीं कर रही है ना, बांध रही हैं।
हर एक बच्चे को बांध रही है, किसी को कसम दे के बांध रही है, किसी को अपने बच्चों की कसम दे के बांध रही हैं, किसी को अपने पति की कसम दे के बांध रही हैं, किसी को बाबा की कसम दे के बांध रही हैं, किसी को खुद की कसम दे के बांध रही हैं, है ना। मेरी कसम खाओ, आवा नहीं जाएंगे, हैं, कैसे चलेगा। आप भले कितनी भी कसम खिलाओ, वो तो इधर ही आएंगे। तो ये प्यार है क्या? प्यार कभी बांधता है क्या? उनको बोलो भक्ति की कहानियाँ सुन लो, हो सकता है तब बुद्धि खुल जावे कि प्रेम को कभी बांध नहीं सकते, है ना। प्रेम को कभी, जिनको परमात्मा से प्रेम है ना, उनको आप किसी भी बंधन में बांध नहीं सकते। फिर आदि वाली कहानी याद आ गई। पहले बच्चियों के घर वाले बांधते थे, ताला लगाते थे, आप वहाँ नहीं जाएंगी, उस दादा के पास आप नहीं जाएंगे। कहीं कहीं ताले, खिड़कियों के ताले, दरवाजे के ताले, हर जगह ताले। 4-4 रोज भोजन भी नहीं देते थे कि जब भूखी रहेंगी ना तब अपनी अकल ठिकाने आएंगी। ऐसा भी करते थे, ऐसे बांधते थे। कोई कोई तो सच में रस्सी से बांधते थे, खटिया में बांध करके अपने हाथ से ये लोग खाओ, नहीं खाएंगे। ऐसा बच्चों के साथ हुआ है। अब फर्क क्या है उनमें और इनमें? ये क्या हो रहा है? ये बंधन है ना, वो भी बांधते थे, वो ज्ञानी थे। आज कौन बांध रहे हैं? ज्ञानी बांध रहे हैं। तो इतना भी नहीं दिखाई दे रहा तो क्या दिखाई देगा, क्या सुनाई देगा? पहले लौकिक में बंधन में बांधते थे, आज अलौकिक बंधन में बांध रहे हैं। पर जहाँ बाबा है, जहाँ बाबा का प्यार है, जहाँ सच्चा प्रेम है, वो किसी भी बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। अपन ने पहले भी बोला था, जिन जिन बच्चों को कसम दिए ना, कसम खाओ, है ना, उन बच्चों को आज ये बोल रहे हैं किसी भी कसम का असर नहीं होगा, आप आ जाओ, ठीक है। क्योंकि सच्चा प्रेम है ना, इंसान की कसम का असर होता है। जिन्होंने भगवान से प्रेम किया हो ना, वो सारी कसमें रस्में तोड़ के आते हैं, है ना। तो अगर आपको सच में बाबा से प्रेम है ना, तो सारी कसमें रस्में वही हो ना, दुनिया की ऊंची ऊंची दीवारें मैं तोड़ के चली आई मैं, है ना। तो ये सारी कसमें रस्में सब झूठी हैं, सच्ची नहीं है। सच्चा तो एक ही बाबा है। और जो कसमें उठाते हैं वो पहले सोच समझ करके उठावे, है ना। और क्या किस लिए उठाते हैं? हमारी दीदी दुखी ना हो। माया का असली रूप देखना है तो अब देखो, रो रही है माया, आप मत जाओ, आप हमारे स्टूडेंट हो, है ना। रो रही है ना क्या रो रही है बताओ, क्या बोलती है माया? मत जाओ बच्चों को संभाल बाबा की गोदी में, मत जाओ। नहीं बोलते हैं। वहाँ जाने से आत्मिक सब कुछ इतना आर्ट गिनती करें, इसका सब नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? आत्मिक स्थिति में भी गड़बड़ होगी है, और आर्थिक स्थिति में भी गड़बड़ होगी है। वहाँ जाने से। अच्छा, उनको कहना कि जो इधर आते हैं ना, जो पहले गड़बड़ हुई है ना, वो सब ठीक कर रहे हैं, वो सुधर जाती हैं। हाँ, वो हर दिन मुरली के बाद ये नहीं, किस किस की गड़बड़ हुई, कौन कौन है बताओ? हाँ, गड़बड़ उनकी हुई होंगी जिनको निश्चय नहीं है, जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, जो बीच में बैठते हैं ना, भले उनकी स्थिति गड़बड़ हुई है। जो एक बाप, एक बल, एक भरोसा है, उनकी स्थिति कभी गड़बड़ नहीं होंगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जिनको जो बोलना है बोलने देवे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने आप को देखना है, हमें फंसना नहीं है। जी बाबा। ये चीज़ में हर बच्चा पास होवे, फुल पास। जैसे आज सभी फंसे हुए ना,
बाबा में नहीं फंसे हैं, किस में फंसे हैं? धन में फंसे हैं। बाबा मैं हॉस्पिटल जब गया था शुरू में यही बात आपने कही थी कि हाँ। आगे चल के साधन बहुत आएंगे लेकिन हाँ। साधना कम नहीं होनी चाहिए, हाँ। नहीं तो माया परछाई के रूप में आ जाएगी। बिल्कुल। तो इसमें हमें फंसना नहीं है। आप भले यूज करो, साधनों वाली बात तो बहुत बार बाबा ने कही है, बहुत बारी शिक्षा दी है, पर साधनों में इतने फंस चुके हैं कि बात मत पूछो, है ना। अगर पास में है तो पैदल जाओ। जगदीश बच्चा 14 किलोमीटर चल के पैदल भी जाता था और बहुत दूर जाता था तो साइकिल लेता था। साइकिल क्या तपस्या है उनकी, कितनी मोटर गाड़ी आ गई थी उनके रहते रहते, पर कभी बोला? कभी नहीं, लास्ट तक नहीं, कभी नहीं कमरे भी बोला। नहीं लिए, कमरा भी नहीं लिया। हाँ, फिर बताओ, कभी कहीं भी मना किया था। ये है सच्चे तपस्वी बच्चे। तो हमें आपके पास पलक कुछ भी हो, अब भले आपके पास कितना भी बढ़िया चीज़ हो, पर फंसना नहीं है। चेकिंग करना है अपनी, क्या अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं होगी क्या मैं रह सकता हूँ? क्या मेरा इसके बिना काम चल सकता है? क्या अगर मेरे पास 2 जोड़ी कपड़ा है क्या मैं उसमें एडजस्ट कर सकता हूँ? पहले जब पाठ चला तो किसी के पास 2 जोड़ी होती थी, किसी के पास, है ना। तो बच्चियाँ रात को ही धुलाई करके, रात को ही सुखा करके और उसकी घड़ी करके अपने बिस्तर के नीचे रखती थी ताकि सुबह तक वो प्रेस हो जावे। तो बढ़िया प्रेस हो जाता था, रॉयल दिखती थी एकदम। पहले तो तुरंत थोड़ी भाई सब साधन बन गए थे। शुरू में आए तो देखो तुरंत थोड़ी सब चीज़ें, कमरे रहने के बन गए थे या फिर स्नान करने के स्थान बन गए थे। तो कैसे एडजस्ट किया होगा? ऐसे बोरे लगाते थे चारों तरफ, है ना, लाने के लिए भी बोरे लगाए जाते थे। और अंधेरे में रात सुबह होने तक सब बच्चियाँ स्नान वगैरह करके सब एकदम तैयार हो जाती थी, है ना। तो कितना एडजस्ट किया वो, उन्होंने तपस्या की है। खाने वाले तो बस आराम से बैठ के खा रहे हैं। फैक्ट्री तो उन बच्चियों ने डाली है, सबने मिलके, है ना। उसका इनकम तो कौन खा रहा है? सोचो, अगर देखा जाए तो फैक्ट्री किसने डाली? दादिया में उन सब बच्चियों ने डाली मिलके, और खा कौन रहे हैं? अब जब उनको अनुभव ही नहीं है कि फैक्ट्री की डालने में मेहनत कितनी लगती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, तो उनको दूसरों की तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा क्या? आप बच्चे बताओ, सबको डिमांड की हुई है कि भट्टी के लिए इतना पैसा देंगे तो भट्टी में आ सकते हैं। अब जो बच्चियाँ गांव की है उनके पास ऐसा नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो कैसे आएंगी भट्टी में? सोचो, बाबा मिलन में भंडारी आपकी इतनी होंगी तभी आप आ सकती है। ऐसी बच्चियां हैं जो अपना एक समय का भोजन मुश्किल से जुटा पाती हैं, तो वो 5,000 रुपये भंडारी का कैसे देंगी? कैसे देंगी, है ना। तो ये सेवा होती है ना। अपन तो बोलते हैं कि आप देखो पहले बच्ची की स्थिति कैसी है ना। अब भले आप खुद टिकट बना करके लेके आओ, और टिकट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो बाबा खुद ही जाते हैं सब जगह, है ना। जो वहाँ रह करके वहाँ तक भी नहीं आ सके तो उनको क्या कहेंगे? वो सच्चा प्यार ही नहीं है, भाग्यहीन है। तो ये देखो बाबा क्यों निकले हैं। चलो बच्चे, आपके पास टिकट का पैसा नहीं था ना, अपने पास है, अपन आ रहे हैं बैठ के, है ना। तो ये प्यार है, इसी को प्यार बोलते हैं। अगर बच्चा कारण अकारण बाप के पास नहीं पहुंच पाता है तो बाप क्या करेगा? जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। बाबा के बच्चे अगर किसी जेल में बंद हो गए हैं, कुछ भी लगा लो, है ना, तो छुड़ाने के लिए कौन जाएगा? या उधर से आओ भाई, आप कैसे भी करके आओ, पर आओ, इधर ही आओ, मैं नहीं जानता, है ना। जंगल में सबरी इतने समय से तपस्या कर रही थी,
रोज तपस्या की उसने। बोलते हैं भक्ति मार्ग में कि रोज जाती थी जंगल में, बेर लेके आती थी हैं, और टेस्ट कर कर के देखती थी पहले ये मीठा है ये खट्टा है, कहीं मेरे राम को खट्टा बेर ना खिला दो। ठीक है, रोज जाती थी, रोज लेके आती थी, इंतज़ार करती थी, फिर अगले दिन वही करती थी, फिर अगले दिन वही करती थी। क्यों? ना तो उसने इंतज़ार करना छोड़ा, ना बेर लाने छोड़े, ना टेस्ट करने छोड़े। ये क्या है? हैं? आज जो बोलते हैं कि ऐसे अरे गहरे के तन में थोड़ी भगवान आ जाएगा, है ना? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। क्यों? राजा भोज का ही भगवान है, गंगू तेली कौन है? उसको किसने बनाया? बताओ, उसको किसने बनाया? ये देखो दुनिया की कहावतें भगवान के ऊपर फिट कर रहे हैं ना, ये मूर्खों की निशानी है। भगवान कोई बात नहीं है। मतलब गंगू तेली का भगवान नहीं है, हैं? अब सोचो, अगर कोई समझाने वाला हो तो वो कौन है, वो कहाँ जाएगा? क्या वो गंगू तेली विश्व में नहीं है? आप जो विश्व एक परिवार का नारा लगाते हैं, हैं? तो मतलब आपने तो उसको विश्व से बाहर कर दिया। हम बोलते हैं मेरा आपका सबका बाबा, ऐसे बोलते हैं ना, और अब क्या बोलते हैं? मेरा ही बाबा है और किसी का नहीं। क्या राम सबरी के पास नहीं जाएगा? बस यही प्यार है। जिसने इस प्यार को समझ लिया वो फुल पास हो गया, और जिन्होंने नहीं समझा वो अपने ही भाग्य लकीर लगा रहा है। ठीक है, और फील क्यों करना है? जिसने बाबा के प्यार को फील किया ना, वो दुनिया की दृष्टि, उसके पास जगह ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है कुछ और फील करने की। बताओ, बाबा के प्यार को फील किया, दुनिया की चीज़ को फील करेंगे तो मतलब मार्जिन रखी है। बाबा के प्यार में अभी थोड़ी कमी है ना? तो क्यों देखें हम? फुल स्ट्रोक करें ना अपना प्यार में, मतलब गले तक भर लेवे, बस यहाँ से आगे और कुछ जाने वाला नहीं है ना? चाहे आप कितना भी कुछ भी लेके आओ, कुछ भी करो, पर मैं मार्जिन फुल हो गई है, इधर बाबा बैठा है और कोई नहीं आ सकता। तो बच्ची को कहना कि इतना प्यार जब है तो फील किस बात का? फील करना है तो बाबा के प्यार को करो, उसकी शक्तियों को करो, है ना? सच में शेरनी बनो। अरे कोई झूठ बोल के भी गर्व से सीना तान के बोलते हैं कि मैंने सच बोला है। आप तो सोचो, आप तो शेरनी हो ना, तो आपको किस चीज़ का डर? यही तो सबसे बड़ी अच्छा पेपर है, उनको बोलो ये पेपर है ना? जैसे उनका पेपर है, बाबा नहीं है, तो ये आपका पेपर है कि आपको अगर 100 बच्चे आकर के बोलेंगे तो आपका निश्चय डगमगाएगा या नहीं डगाएगा, ये आपका पेपर है। और वो कहेंगी कि कितने समय का है, उनको बोलो बहुत कम समय का है ना? बहुत अच्छे से लिखो, बढ़िया तरीके से, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और मैं बाबा की, बाबा मेरा। ठीक है, क्योंकि 10 लोग आकर के कुछ और बोलेंगे तो थोड़ा ऐसे होगा, अच्छा ऐसा, उनको बोलो इधर से सुनो, इधर से बाहर कर दो। मैं वही किया, मैं सुना ही नहीं किसी है ना? क्योंकि इधर से सुना ना, अगर एक पॉइंट भी इधर चली गई तब स्थिति गड़बड़ हो जाएंगी, है ना? जिन्होंने इधर से सुन के इधर से निकाल दिया तो भाई निकलने का रास्ता चला गया, और इधर चला गया तो गड़बड़ हो जाती इसलिए सुनना ही नहीं बाबा, है। जाए ही नहीं। सुनना ही नहीं, ऐसे हाथ हटा हटा के सुनाते हैं, सुनो। वो ऐसे खींचते हैं, सुनो, कान में आवाज आकर के अच्छे से चिल्लाते हैं, सुनो, है ना? उनको बोलो इधर से डालो, इधर से निकाल दो, सुन लिया बस।
और अपना थोड़ा सा सुना दो भाई। ऐसे कभी किसी सत्संग में बांध के रखा किसी ने? कोई नहीं हो, कोई नहीं। कितने भी मंठ पंथ हो, कितने भी किसी भी धर्म की आत्माएं हो, कुछ भी हो, सभी स्वतंत्र हैं। सभी स्वतंत्र है, कोई किसी को नहीं बांधता है ना। ये बड़ा वंडरफुल खेल देख रहे हैं ना। अपन ने भी सोचा देखो अपने बच्चे कैसे बन गए हैं, है ना। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? पूछना है तो बतावे, फिर जाने के बाद मत बोलना कि बाबा से ये भी पूछना था वो भी पूछना था। हाँ कृष्ण का जन्म वो अपनी आंखों से देखेंगे। हाँ, कैसे देखेंगे? पर ये वरदान नहीं मिला था कि इन आँखों से ही देखेंगे, हाँ, समझ गए। है ना। हाँ नहीं, अब और एक बात मैंने सुना हाँ। कि वो उनका बड़ा भाई बनेंगे, कृष्ण का बड़ा भाई बनेंगे, ऐसे देखेंगे। श्री कृष्ण का कोई सगा बड़ा भाई देखा है क्या? भगवान देख- भाई बनेगा, हाँ, बलराम को उधर बलराम को भाई जरूर बनेगा, पर सगा भाई तो नहीं बना है कभी। मैं एक ही विश्व का महाराजा होऊंगा। हाँ हाँ, वो भाई बन के जरूर आएगा, देखेगा। ठीक है। अरे आगे आगे तो आप लोगों के पास इतना रस है ना, हाय हाय हाय, ऐसा रस है ना, पीते पीते और भी है, पर और भी बाबा इतना सारा कहाँ से लेके आए। अब अपने मुंह में अभी पानी आ रहा है आपको तो दिख रहा होगा बाबा से। दिख रहा है ना, इसलिए तो आप बच्चे तो ऐसे ही खेलेंगे जैसे छोटा बच्चा पालने में खेलते हैं ना, उसको मैं उसको खिलाती रहती है और वो हंसता रहता है, वो आप बच्चे हो भी, है ना। आगे तो क्या रास होंगी, क्या रस होगा, सारी दुनिया रो रही होंगी और आप बच्चे छोटे बच्चे जैसे पालने में हंस रहे होंगे। ठीक है, ओके। लेकिन अच्छा। बाबा आपने बोला जब रहस्य खोलेंगे उस समय मोबाइल में होगा। इसलिए तो रस होगा। हाँ, तो बहुत कम लोगों को ही मिलेगा देखो बच्चे, रहस्य। बहुत कम लोग, कितने लोग होंगे, है ना। जैसे शुरुआत में कितने बच्चे थे, पर धीरे 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 कम हुए ना, तो उसमें बहुत कम बच्चे ही होंगे। हाँ, बीज तो मुट्ठी भर होता हाँ, है ना। जब लगता है तब फसल निकलती है ना। तो अभी ये गर्व करो ना कि हम बच्चे उस राज को देखेंगे। अच्छा, अभी जब बाबा की बात सुनेंगे ना तो सबके रोंगटे खड़े होंगे। अच्छा बाबा, क्या हम भी होंगे क्या? बाबा को तो मानते नहीं थे पहले हाँ, क्या? अच्छा, बाबा से क्या पूछना कि ठीक होगा कि नहीं होगा। अच्छा ठीक होगा। उनको बोला आपका संकल्प मजबूत है ठीक होने का, तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना, संकल्प दृढ़ रखो आप, है ना। वही तो ना, जब हम लुढ़क जाते हैं ना, बाद में समझ में आता है कि हमने क्या गड़बड़ किया है ना। इसलिए तो बोलते हैं ना, दुख में सिमरन सुख में करे ना, और अगर सुख में सिमरन करे, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। दुख में तो सब भगवान की तरफ भागता है, और सुख में तो ऐसा सोचता है कि मुझे कभी दुख आएगा ही नहीं, मैं कभी बीमार पड़ूंगा ही नहीं, है ना। अभिमान आ जाता है। अगर उस समय भी थोड़ी निर्माणता हो तो आने वाले दुख से बच सकते हैं, है ना। उस पल में भी हम निर्माणता से चले। ये परमपिता परमात्मा, ये शरीर आपका है, बस ऐसा ज़रूर रखना भविष्य में कि कभी किसी से सेवा लेने का मौका ना मिले, और इतना काबिल ज़रूर बनाना कि मैं आपकी सेवा में सदा हाजिर रहूं। ये सिमरन होता है, ये ईश्वर का धन्यवाद होता है, और इस सिमरन को जो कोई करता है ना, उसका कल अच्छे से सुधर जाता है, और बाबा भी उसकी बड़ी पावरफुल तरीके से मदद करता है। तो भले आप कितने भी स्वस्थ हो, कितने भी निरोगी हो, कितना भी अच्छा पक्का पुरुषार्थ हो, फिर भी निर्माणता हो, फिर भी अपने बाबा को बोलो, बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ। बस इतना ज़रूर रखना कि आगे चल के, है ना, मैं एकदम ऐसे काबिल बने रहूं, और मैं बहुत ज़्यादा
किसी पे अधीन ना हो, और आप मेरी इतनी मदद करना कि मेरी अंतिम श्वास आपकी सेवा में गुजरे। तो क्या अंतिम श्वास की गारंटी बाबा नहीं लेगा? ज़रूर लेगा। ठीक है, इसलिए ये होती है निर्माणता। आज के जो बाहुबली है ये सोचते हैं हम कभी बीमार नहीं होंगे, हम कभी मरेंगे ही नहीं, और जब लुढ़कते हैं ना तो सारा देवमान खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ, सम्मान सबको देना है। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, क्योंकि वो जो सागर है ना उसमें डुबकी लगा रही हूँ, मैं बार बार नहा रहा हूँ। मैं आत्मा से भी स्वस्थ हूँ, शरीर से भी स्वस्थ हूँ, है ना। एक सम्मान होता है और एक अभिमान होता है, दोनों में फर्क समझ में आता है ना। अभिमान में कभी बाप की याद नहीं आएंगी और सम्मान में सदा बाप की याद रहेंगी, ये दोनों में फ़र्क होता है। अभिमान में सिर्फ मैं निकलेगा, मैं सिर्फ मैंने किया है, और सम्मान में मेरे बाबा निकलेंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आज जैसे सबके मुंह से निकला ना, मेरे स्टूडेंट, मेरा सेंटर, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, तो कभी तो टूटेगा ना। बकरी बन गए हैं सब, क्या बन गए? बकरी बन गए हैं। जो मैं करता है वो क्या बन गया? बकरी। और बकरी ही क्या करती है? और उसकी ही चढ़ती है बलि, है ना। आज जो सबको सुनाते हैं ना कि मैं की बकरी दे दो, मैं की बलि चढ़ा दो, सब जा के जगह जगह क्लास कराती थी बच्चियाँ ना, मैं की बकरी दे दो, मैं की बलि चढ़ा दो, मेरा ये, मेरा पति, मेरा धन, मेरा ये, सब की बलि चढ़ा दो, सब हमें दे दो, हम लेने आए हैं, है ना। ये तो अच्छा किया कि आप ले तो लिया पर आपने अपनी पॉकेट में रख लिया, जहाँ ट्रांसफ़र करना था वहाँ किया नहीं, तो वो इतनी सारी मैं आपके पास इकट्ठी हो गई। अब खुद ही मैं करने लगी, है ना। आए तो किसी का लेने के लिए और बन गई वो खुद, क्योंकि आप बोलते हैं ना, आप बीच में ईश्वर के मिलाने के निमित्त हो। अगर उसने मैंपन का त्याग किया है तो आप साफ रहो, आप ट्रांसफ़र कहाँ कर दो? बाबा को, है ना। तो वो आपके तक नहीं आएगा, वो कहाँ चला गया? डायरेक्ट किसी को लगा अरे वाह मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, मैंने सबका दिल जीत लिया, ये क्या गया? मैं। आपने किया? अरे आप पहले क्या काबिल थे क्या? ऐसे बाबा का नहीं थे तब क्या थे? बैंगन। तो बताओ, तो जब बाबा के बने तो क्या बन गए? हीरे बन गए। तो ये सोचना है कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया है, बाबा का बनने के बाद मैं क्या बना हूँ। बाबा धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं 10 बच्चों को आपका बना सकूँ। ये होता है सम्मान। शुक्रिया बाबा, दिल से धन्यवाद कि आपने मुझसे इतनी सेवा कराई कि मैंने 100 बच्चों को आपका परिचय दिया, है ना। हाँ एक बात पूछूं, हाँ। आपको दुख होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। नहीं, उन दोनों उन सबको देखकर रहम आता है। रहम और दुख में फ़र्क होता है ना बच्चे। अपने को दुख क्यों होगा? अपन तो छूट गए हैं। इतना प्यार किया, नहीं, दुख नहीं होता, अपन को रहम आता है। रहम, तरस, सिर्फ इसलिए कि इतना प्यार किया, इतना पढ़ाया, आपने बाप की नाक कटा दी, वही है ना, बाबा की दादी की लाज नहीं रखी, सारी इज्जत गवा दी। इस पे दुख थोड़ी होगा, रहम होगा, भावना होगी। कैसे उठाएंगे? है कैसे उठाएंगे आप बताओ? क्योंकि उठने के लिए ताकत होनी चाहिए। अगर कोई गिरा है तो अगर बाबा हाथ दे रहे हैं तो पकड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। स्वीकार ही नहीं कर रहे ना। अगर आप पकड़ेंगे नहीं तो आप ऊपर उठेंगे नहीं, खड़े नहीं हो पाएंगे।
अब बच्चे गिरती कला है। कौन सी कला है? गिरती कला है। चढ़ती कला और गिरती कला तो आती ही है ना। संगम युग है ही ऐसा, नहीं तो कौरव और पांडवों का गायन कभी होता ही नहीं। एक ही घर से दो बन गए, तो जीत निश्चित है ना। भविष्य तो पता है, सतयुग आना ही है। अब सतयुग आने के लिए बोलते हैं शांति स्थापन करने के लिए पहले दुख और अशांति को ख़त्म करना पड़ता है। जितनी हलचल यज्ञ में होगी उससे कई गुना हलचल बाहर की दुनिया में होंगी, क्योंकि यज्ञ से ही विनाश की ज्वाला निकलती है ना। क्योंकि जब पूर्वज ऐसे हिलेंगे ना तो बाहर भूकंप आएंगे, बाहर बाढ़ आएंगे। पूर्वज ऐसे हिलेंगे तो प्रकृति तो हिलनी ही है। तो देखो, लेकिन सही मायने में पूर्वज कौन है? हाँ, आप बच्चों की स्थिति पावरफुल होनी चाहिए, निश्चिंत होनी चाहिए। आप प्रकृति के जीत, प्रकृति है ना, वो प्रकृति, उसकी गोदी में बैठ करके आप बाबा को याद करो, प्यार करो, तभी प्रकृति बोलते ना कि ऑर्डर प्रमाण। ऑर्डर मतलब प्रेम में भी होता है ना। अगर हम बोले चलो आप ये करो, आप अभी ये करो, अभी ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को आप प्रेम से चला सकते हो। सतयुग में आएगा तो वहाँ प्रेम से ही सब कुछ चलेगा, तो प्रकृति भी क्या चलेंगे? प्रेम से चलेंगे। ठीक है? हाँ। और सब ठीक है? सबका हाल चाल ठीक है? सभी खिली खिली आत्माएं, सब बच्चियाँ ठीक है? वाह, है ना। देखो कितनी प्यारी प्यारी बच्ची, छोटी छोटी है ना। इसलिए तो बोलते हैं अरे इन छोटी छोटियों की थोड़ी भगवान मिलेगा। हम इतनी बड़ी तपस्वी थी, अपन गए उनको बोलो इतनी बड़ी तपस्या है, पर छोटी छोटी बच्चों को गुण नहीं है ना। इसलिए तो बोलते थे ना, कन्याओं का कन्हैया, है ना। तपस्वियों का कन्हैया थोड़ी कहा गया है ना। किसका कन्हैया? कन्याओं का कन्हैया। प्यार है और प्यार में देखो बच्चे, हम इतनी तपस्या करते हैं, ये आ गया दे अभिमान, ठीक है। तो उनका कन्हैया कैसे बनेगा? क्योंकि प्यार में तो मिट जाना होता है, बिखर जाना होता है ना। प्यार ऐसा होता है कि बस उसके प्यार में मर गए, मिट गए, दीवाने हो गए, ये होता है प्यार। समझ रहे हैं ना। अब भले ज्ञान भी होता है, ज्ञान से ही प्यार की प्राप्ति होती है। अब बच्चे ऐसे भी बच्चे यहाँ हैं, ऐसे भी हैं जिनको ज्ञान नहीं है, पर प्यार बड़ा बहुत प्यार है। इतना प्यार है ना जो एक ही बार मिले है, बस इन्हीं से प्यार है। ऐसी भी बच्चियाँ हैं। फिर इनके साथ कैसे रहना है, फिर आप उनको जो सिखाओगे वो वही सीखेंगे। जो आप उनको प्यार में बोलते ना, प्यार में आप बदल सकते हो जिससे प्रेम होता है। प्रेमी के जैसा बन सकते हो, है ना, जिससे प्रेम होता है। पर आप पहले कहोगे नहीं, पहले आप बदलो। प्यार में कंडीशन नहीं होती। होती है क्या? होती है क्या? यहाँ अहंकार है। शिव बाबा के प्यार में कंडीशन नहीं होती, क्योंकि वो प्यार ऐसा होता है ना कि जब हो जाता है ना तब अपने आप सब कुछ बदल जाता है। पहले आप बदलो, फिर मैं प्यार करूँगा। अपने बाबा ने कभी ऐसी कंडीशन नहीं रखी, है ना, कि पहले आप बदलो फिर मैं प्यार करूँगा। ऐसी कभी नहीं रखी। ये होता है सच्चा प्यार, कि आप पहले प्यार करो और फिर आप जो बदलना चाहो आप बदल दो, है ना। पहले क्या होता है, और प्यार में सच्चा है तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। अगर आकर्षण था तो 4 दिन बाद छोड़ के भाग जाएंगे, है ना।
तो ये होता है। अच्छा, अभी काफ़ी समय हो गया है, अभी अपन चलते हैं। सभी बच्चों का सुनना पड़ता है ना। बाबा जल्दी जल्दी आना। हाँ, जल्दी जल्दी आएंगे। सारा दिन अरे आप बच्चे तो बड़ी खुशी में नाचो भाई, गाओ, अपना बाबा है ना, अपने साथ रहता है ना। आप बुलाओ नहीं बुलाओ, आए नहीं आए, रहता तो मतलब थप्पा लगे ना, मेरे साथ में ही है। तो ये खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए। फरिश्तों का राजा हमारे साथ। फरिश्तों का राजा आपके साथ है। देखो क्या बढ़िया सम्मान दिया। फरिश्तों का राजा हमारे साथ है। वाह वाह वाह, ये है सम्मान। हाँ, है ना, ये भी प्यार है ना। वाह बच्चों वाह, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी खुशी मिल रही है। जाने की तो दिल नहीं है पर, है ना, ऐसा। और जो बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उधर भी जाना है ना, तो पूछोगे कहाँ बुला रहे हैं, है ना। इस शरीर से बाहर रहकर जो बंधन मुक्त स्थिति का जो अनुभूति होती है ना, बड़ा सुकून मिलता है। पर वो अपन को, आप बच्चे जाओगे ना तो क्या सोचोगे? नहीं आएंगे नीचे। नहीं आएंगे नीचे, नहीं, पता क्या होता है ना। जैसे सबकी सोच बाहर निकल रही है ना, जब शरीर में रहोगे तो पता पड़ेगा नहीं कौन क्या सोच रहा है। जब बाहर निकलोगे ना, अच्छा ये भी ऐसा सोच रहा है, ये भी मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, अच्छा इसको भी मैं बताती हूँ। कहाँ जाओगे बताने? कहाँ जाओगे बताने? लड़ते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे, है ना। तो ये ऐसी स्थिति होती है। इसलिए बाबा नहीं ले, इसलिए ऊपर नहीं लेना। हाँ, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा। अच्छा ये मेरे सामने ऐसी बात करता है, मेरे पीठ पीछे ऐसे कर रहा है ना, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है मेरे सामने। तो हाँ, ना फिर लड़ाई हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे, बिना मतलब से उसके पास लड़ने पहुंच जाओगे। आप बोलोगे आप ऐसे सोचते हो, बोलेगा नहीं सोचता हूँ। क्या प्रूफ आपके पास? आप कहाँ से दोगे प्रूफ? है, कहाँ से प्रूफ दोगे? और 4 डंडे खा के आऊंगी उधर से, है ना। इससे अच्छा क्या करोगे? इसलिए तो बाबा बोलते हैं कि अभी बोलते हो ना, वतन में जाए वतन में जाए, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, सब चीज़ें नज़र आती है। और तो और ये जो भटकती हुई आत्मा है ना, वो भी डिशुम डिशुम करती है ना, और वो भी अच्छा सा तांडव करती है। सूक्ष्म वतन में नहीं है, ये तो इसी गोले में ही है, ठीक है। ये जो शरीर छोड़ने वाली आत्माएं जो है ना, इसी में भटक रही है, क्योंकि उनको ऊपर जाने का रास्ता मालूम नहीं है। और देह बीमार इतना पक्का हो गया ना, अगर इधर आएंगी तो गेट खोलेगा तब आएंगी, है ना। अब वही तो बोल रहे हैं ना, अब आपको देववान पक्का है कि मैं आत्मा हूँ, जब गेट खुलेगा मैं तभी जाऊँगी। अगर गेट नहीं खुलेगा तो मैं गेट को कूद के जाऊँगी, ठीक है। अब शरीर छूटता है, किस में छूटता है? देह विमान में। अब आप चलोगे तो आप चलोगे कि गेट खुला है तो जाओगे, बंद है तो उससे टकरा करके वापस आ जाओगे। तो जो लाइट के शरीर की आत्माएं है ना, उनको ये पता ही नहीं है कि आप दीवार के आर पार जा सकते हो, तो देवाभिमान के कारण भी जाते है ना। तो देवाभिमान के कारण वो दीवार के आर पार जा ही नहीं सकते, वो गेट कूद के आएंगे या गेट के अंदर से आएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि देवाभिमान पक्का हो गया है। तो ऐसे ही किसी को घर जाने का रास्ता पता ही नहीं है। अगर इसी शरीर में घर जाने का रास्ता पता होता है ना, तो फिर फुल कोशिश करेगी आत्मा, तो बाबा खींच लेगा उनको सूक्ष्म वतन में। फिर सूक्ष्म वतन से उनसे सेवा कराता है, फिर वो फरिश्ते बन जाते हैं। जो लालच में, गलत कर्मों में, जो बुराइयों में शरीर छोड़ रहा है ना, वो ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं पता है। इसलिए बाबा बोलते सबको घर का रास्ता कौन बताएगा? जब आप बच्चों की स्थिति ऐसी बन जाएगी ना
कि आप घंटों घंटों शरीर को छोड़ करके बाहर वतन में उड़ रहे हो और सबको लेके जा रहे हो ना, सबको रास्ता दिखा रहे हो, ये स्थिति बनती है। ठीक है। अच्छा बच्चों, बहुत सारे ऐसे तो बाबा के पास इतना है कि रात कम हो जाए, दिन भी चला जावे, फिर अगली रात भी आ जावे तो ख़त्म ही नहीं हुए है। लेकिन इस समय की घड़ी का भी अपन को ध्यान रखना है ना। तो ये भी ड्रामा में क्या बढ़िया पार्ट नूंदा हुआ है। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे। देखा अब बाय कर दिया। हाँ, अब जाओ है ना। थक गई।